मैं सर्वप्रथम वहाँ के लोकप्रिय जनता का मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करूँगा। और मैं इतना कह सकता हूँ कि तीनों राज्यों में विकास और विश्वास की जीत हुई है। नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके विकास कार्य को लेकर लोगों के अंदर जागरूकता थी और वो एक परिवर्तन चाहते थे। इसलिए और मध्य प्रदेश में जिस प्रकार की चर्चाएं हुआ करती थी कि इस बार अन्य की सरकार बनने जा रही है, लेकिन वहाँ के लोगों ने, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विकास कार्यों को लेकर विकास और विश्वास पे चुनाव दिया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। देखिए, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यों, विकास कार्य जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जो विकास कार्य हुए हैं प्रदेश में, वो जनता देख रही है और समझ रही है कि कौन विकास करना चाहता है, कौन देश का विनाश करना चाहता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जनता पसंद करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो इतना विकास हुआ है उसको जनता देख रही है, इसलिए एक बार दोबारा सरकार बनी है। ये जो जीत हुई है वो जनता की जीत हुई है। मोदी जी के नेतृत्व में जो चुनाव हुआ है, वहाँ की जनता और कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देता हूँ। आने वाले समय में और प्रचंड जीत होगी और भाजपा आगे और अच्छा कार्य पर विश्वास, मोदी जी की बातों पर विश्वास की जनता, जो परिणाम सामने आया है, विपक्षी जो है धराशायी हो गए। इसके बाद जो भी चुनाव आएंगे वो और प्रचंड बहुमत से भाजपा जीतेगी और ये देश देखेगा। जनता ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी पर विश्वास करके उनको अपना जनमत दिया, ये वाकई वहाँ की जनता का सबसे बड़ा काबिले तारीफ़ है, जो कि जनता ने सिर्फ विकास को चुना। आज तमाम तरह की विरोधी पार्टियां हैं जो कि तमाम तरह के लोगों से कहती हैं कि भाई मोदी देश बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं, लेकिन किसी ने कोई उसका पुख्ता सबूत ना दे पाया। इसीलिए आज जब तक रहेगा, हमारा तो यही है कि कमल खिलता रहे, हम लोग की यही शुभकामना है। 3 राज्यों में बीजेपी जीत हासिल की है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से इस देश को का अध्यात्म में खड़ा कर दिया है। लगभग 1000 की गुलामी के बाद जिस तरह से इस पूरे देश में आध्यात्मिक और सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से इस देश को तोड़ने की साजिश रची गई थी, आज 21वीं शताब्दी में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार बन रही है और धर्म के खिलाफ जिस प्रकार से ये लोगों ने जो दुष्प्रचार करना शुरू किया है, जिस तरह से हमले हो रहे थे, ये उसकी जीत है। 3 राज्यों में बीजेपी ने जीत हासिल की है, इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, 3 राज्य या केंद्र की सरकार या आने वाले सभी चुनाव बीजेपी जीतेगी। अभी कल राहुल गांधी जी उत्तर भारत और दक्षिण भारत की बात कर रहे थे, तो वो अपने दक्षिण में लगने की पूरी व्यवस्था कर चुके हैं। अतः हम लोग पूर्वांचल के लोग हैं। यहाँ कहा जाता है कि जिसका सर्वनाश होने को हो वो दक्षिण जाके लग जाता है, तो वो उत्तर भारत दक्षिण भारत में भारत को बांट रहे हैं। उनका जवाब जनता ने दे दिया है। लेकिन मैं बता दूं, जो 3 राज्यों में बीजेपी ने चुनाव जीता है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो रणनीति रही है, बीजेपी ने जो विकास किया, विकास के चलते बीजेपी की जीत हासिल हुई है। हालांकि 3 प्रदेशों में जो जीत हासिल हुई है, जो कि मध्य प्रदेश में हल्का सा कांटा लटका हुआ था, लेकिन देखने वाली बात यह है कि लाडली बहना योजना का जो भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में जो सपोर्ट मिला है, वो अंदरूनी मिला। कहते हैं कि भाई के पहले बहना से लड़ना पड़ेगा। तो ये मध्य प्रदेश का ये जो लाडली बहना योजना है, इसका कहीं ना कहीं लाभ मध्य प्रदेश और तीनों राज्यों में जो अलग अलग कार्य किए गए हैं, तो उसका कहीं ना कहीं फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। देखिए, यह जीत मोदी जी के सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण नीतियों की जीत है। निश्चित ही इससे प्रत्येक जनता तक, प्रत्येक तमगे के लोगों तक मोदी जी की नीतियों से हर लाभ पहुंचने का कार्य हुआ, जिससे आज 3 राज्यों में भाजपा की प्रचंड जीत हुई है। और यह डेमो था, पूरी फिल्म अभी 2024 में आनी बाकी है। और उत्तर प्रदेश में तो एक तरफा हम 80 की 80 लोकसभा सीटें जीत रहे हैं। देखिए, भारत के संपूर्ण राज्यों में बीजेपी का परचम फहरेगा, क्योंकि मेरे देश का नेतृत्व जिस महान नेता के हाथ में है, निश्चित रूप से ईमानदारी से वो भारत के अंतिम व्यक्ति तक सभी केंद्रीय योजनाओं, प्रदेश की योजनाओं को खारा रहा। और मैं कहना चाहता हूँ कि देश जिस तरह 70 साल से लूटा जा रहा था, उस लूट खसोट को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने रोका है। और निश्चित रूप से उसी परफॉर्मेंस की देन है जो तीनों राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ मेरी सरकार बन रही है।
संपूर्ण बहुमत की सरकार बनी है भाजपा की और बहुत अच्छा लगा हम लोगों का मेहनत। और भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व ने लगातार जो है जीतने की जो है घोषणा कर रही थी और चुनाव जीते भी। अन्य पार्टी सिर्फ जुमलेबाजी करती है और भारतीय जनता पार्टी करके दिखाती है। बीजेपी देखिए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार शुरू से रही है और ये समस्त जनता जानती है कि कौन काम कैसा कर रहा है। इसी की जो है अच्छा काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसीलिए जीत पे जीत मिल रही है। 3 राज्यों में बीजेपी की जीत को लेकर क्या कहेंगे? 3 राज्यों में जो जीत हुई है भाजपा की, वो मोदी की के नाते जीत हुई है। क्या लगता है? तमाम काम लोग किए हैं उत्तर प्रदेश के, जितने भी मुख्यमंत्री रहे वो बहुत बड़ा काम किया है, वो उस काम से उसको जीत मिली है। 3 राज्यों में बीजेपी की जीत को लेकर क्या कहेंगे? 3 राज्यों में बीजेपी की जो जीत हुई है हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है और इस जीत ने यह साबित किया है कि सही दिशा में किया गया कार्य हमेशा सफल होता है। भारतीय जनता पार्टी आज आम जनमानस तक, हर अंतिम व्यक्ति तक जिस तरीके से पहुंची है, सबके दिलों को उसने जिस तरीके से छुआ है, सबकी चिंता की है उसने, आज 3 राज्यों की जीत ने यह साबित किया है जो हमारे ऊपर आक्षेप लगाए गए झूठे, जो लांछन लगाए गए, वो बेबुनियाद मनगढ़ंत चीज़ों को पब्लिक ने सिरे से दरकिनार करते हुए और ये प्रचंड जीत दिलाई है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सुखद क्षण है और ये विकास कार्य जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में जब से वो गद्दी पे बैठे हैं हिंदुस्तान की, तब से वो विकास कार्य कर रहे हैं। एक नित नए आयाम को जो है उन्होंने काम किया है, चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे सड़कों का जाल हो, जैसे अटल जी ने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत जो काम उन्होंने किया था, माननीय अटल जी के सपनों को साकार आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। उन्हीं की देन है 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है। कांग्रेस की करारी शिकस्त, इसको आप अपनी किस नज़र से देखती हैं? कांग्रेस का हार का कारण क्या मानती हैं? कांग्रेस की हार का एकमात्र कारण जो उनके कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा मेहनत प्रॉपर नहीं की गई और जिसका खामियाजा प्रत्याशी को भुगतना पड़ा। और बीजेपी में संगठन की शक्ति देखने को मिली और जो उनके द्वारा ज़मीन से जुड़े हुए लोगों को लेकर के कार्य किया गया, ये उनकी सफलता का कारण है। छत्तीसगढ़, MP और राजस्थान, भाजपा का यहाँ प्रमुख जीत का कारण यही है कि जो कांग्रेस है उसमें अंतर कला आपस में ही उन लोगों को सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा था, जिसकी वजह से उनकी हार हुई और जो भाजपा वाले हैं। बीजेपी की 3 राज्यों में जो जीत हुई है उस पर लेके क्या कहेंगे? जीत तो पहले से ही तय थी। जब इस देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां समृद्ध भारत, शक्तिशाली भारत और आने वाले समय में और उसकी शुरुआत भी हो गई है कि विश्व में महान भारत के रूप में एक कगार पर है। छत्तीसगढ़ के विषय में ये है कि भूपेश बघेल की सरकार ने जो है बुद्धिजीवी वर्ग, अधिवक्ताओं को, पत्रकारों को तक को नहीं छोड़ा और जो उसने घोषणा पत्र लाया था उसके वादों को पूरा नहीं किया, जिसका कारण हम लोग अपनी दृष्टि से देखते हैं कि जब बुद्धिजीवी वर्ग को इन्होंने जो धोखा दिया उसका ये दुष्परिणाम है जो यहाँ कांग्रेस भोग रही है। मोदी जी की सरकार आने वाली है, बहुत ज़्यादा मैं पहले से ही जान रही थी, फुल कॉन्फिडेंट थी कि हाँ अब सत्ता बदलेगी और बदल भी गई, बहुत खुशी हुई। क्यों, क्या सोचती थी आप? मैं जैसे मेरे मम्मी लोग वहाँ, मेरी फैमिली लोग पूरा बीजेपी का ही सपोर्ट करते शुरू में, स्पेशली महिलाओं के लिए भी वो बहुत सारे किए हैं और अब उम्मीद है कि एक अधिवक्ता जो हमारा प्रोटेक्शन एक्ट है जो उस टाइम लागू नहीं हुआ है और फाइनली अब हमारे कुछ हित के लिए हो जाएगा, जो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वो अच्छा हो। बल्कि पूरे जो 3 प्रदेश है वहाँ पे छत्तीसगढ़ की बीजेपी की बम्पर जीत हुई, क्या कारण है इसके पीछे? ये जो है भूपेश जो सरकार है वो नरवा घुलवा इसी में गोबर घोटाला ये सब काम किया है और कोई भी सक्सेसफुल काम नहीं किया है। कोई भी संतुष्ट नहीं रहा इसके काम से। धान भी किसान बेचा तो किस्तों में उसे पैसा मिला, उस पैसा का उसे कोई लाभ नहीं मिला। किसी प्रकार का पब्लिक पूरा रुष्ट हो गई थी, वो शासन प्रशासन को बदलना चाहती थी
कोई भी प्रकार का कुछ नहीं था, और जो कोई भी वादा पूरा नहीं किया। दारू भट्टी कोरोना काल में घर घर पहुँचाया, घर घर पहुँचाया। जब दारू भट्टी बंद हो गया तो डिलीवरी होता था मोबाइल में। ये सब भूपेश बघेल के हाथ के कारण। एक कारण ही है, मोदी जी हैं, और जब तक मोदी हैं तो भाजपा का ही सरकार रहेगा। और कांग्रेस के हार के पीछे तो गांधी परिवार है। वो जब तक कांग्रेस से जुड़ा हुआ है तब तक तो कांग्रेस की तरक्की हो नहीं सकती। भाजपा की तरक्की का राज है मोदी जी जिंदाबाद। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का बड़ा ही कंटेस्टेड चुनाव रहा। ये जनता का मत है, वो अपने किस नज़रिए से किसको क्या देखती है। परंतु मेरा ये मानना है कि जहाँ ये कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते थे, वहाँ कांग्रेस इनको हर प्रांतों में इनको अच्छा मुकाबला दे रही है और इनको खेल रही है, इनके साथ विपक्ष में है। ये जीत हार ऐसा है, ये तो वोटों की गिनती है, जनता का मत है, जनता जनार्दन होती है, कभी इनको कभी हमको। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मोदी फैक्टर चल रहा हो या कोई ऐसा हो कि बीजेपी की कोई लहर चल रही हो। ये तो एक अपना जनमत है। तो 3 राज्यों में सरकार ही नहीं बनी है, पूर्ण बहुमत की बंपर जीत हुई है। इसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें जहाँ जहाँ पर है, खासतौर से केंद्र में जो मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है काम, इस पर जनता ने पूरी तरह से विश्वास किया है। मोदी जी ने भी जहाँ भी गए हैं तो वहाँ पर ये बात को कहा है कि आप मेरी मोदी की गारंटी है, और उस गारंटी को जनता ने अच्छी तरह से, क्योंकि वो परख चुकी है कि मोदी जो कहते हैं और जनता के हित के ही काम करते हैं। ये की बात है और जनता पसंद कर रही है उनकी नीतियों को। इस उपलक्ष्य में जनता एकमुश्त होकर वोटिंग कर रही है बीजेपी के लिए, और इससे मुझे लगता है कि 2024 में इसका लाभ बीजेपी को पूर्ण रूप से मिलेगा और पुनः इन्हीं नीतियों से प्रदेश के साथ साथ वो लोकसभा में भी अच्छा प्रतिनिधित्व होगा। हमारी सरकार जो है हम मन और धन हर चीज़ से, मन हर चीज़ से, चावल वाले बाबा भी कहा है हमारी जनता है वो हमारे प्रभु जी टुकड़े भरोसे दुकानदारी भी करा था, रुके सूखे सब आतंक रुके और कुछ नहीं है। खुशी आने मन गदगद हो। जनता पार्टी का पार सफलता मिली है, आप कैसे देखना चाहते हैं, क्या आपका व्यू क्या है? ये जो भारतीय जनता पार्टी की जीत है वो अप्रत्याशित रही है। ऐसे जनता में नब्ज में कहीं पर ऐसा पता नहीं चल रहा था कि वो उसमें कोई रोष है या वो परिवर्तन चाहती है, और पता नहीं परिवर्तन हुआ है, वो भी आश्चर्यजनक है। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का पार सफलता मिली है, आप कैसे देखना चाहते हैं, कैसे हुआ? जनता का ही है सर, इसमें जनता का जो रुझान था, जनता बदलना चाहती थी, जनता ने परिवर्तन किया, कर दिया। कहीं कमी रही होगी भूपेश बघेल सरकार की नीतियों का, जिसके परिणाम स्वरूप जनता ने सरकार बदल दी। जो में भारतीय जनता पार्टी को अपार सफलता मिली, जबकि आप भी एक कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा काम किए थे, ऐसा क्या कारण था कि इतनी सफलता कैसे मिल गई? देखिए क्या है कि जनहित के मुद्दों में बहुत अच्छा कार्यक्रम हमारे सरकार के द्वारा की गई थी, परंतु ऐसा कौन सा बात से जो है जनता प्रभावित हुई जिसके कारण से जो है भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है, ये तो बड़ा समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल जो है हम लोग इसकी समीक्षा करेंगे पार्टी लेवल पर, और मैं समझता हूँ कि हमारी जो योजनाएं जो है जन आकांक्षाओं को अनुरूप थी और जनता बहुत ज़्यादा हमारी सरकार से खुश है। जनता की जो आदेश जनादेश का है उसको तो हमको मानना पड़ेगा, सर्वोपरि है। और हमारी सरकार, भूपेश सरकार ने इतनी सारी योजनाएं लाई थी, उसको या तो छत्तीसगढ़ की जनता समझ नहीं पाई उनकी योजनाओं, या उनकी योजनाओं का लाभ नहीं लेना था या ले नहीं पाए। और हमारे ये भाजपा की सरकार बन रही है, इसमें हमको कोई नहीं है, बड़ी खुशी की बात है, तो अग्रिम बधाई देते हैं। जो रीति और नीति है वो हमारा बहुत प्रभावशाली रहा है। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी, इन्होंने मिलकर जो देश के लिए एक नियम बनाए, लोगों के जनहित के लिए कार्यक्रम जो तय किए थे, और हिंदुत्ववादी राम मंदिर निर्माण, आवास योजना और मातृ वंदना वाला जितने भी कार्यक्रम हैं
वो गरीब तबके के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए था। ये सारी नीति का इतना प्रभाव पड़ा पूरे देश में कि तीनों राज्य में भारी बहुमत के साथ और पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी का शासन आया चाहते हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो मोदी जी की जो गारंटी थी उस पर पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान की जो जनता ने उनकी मोदी जी की जो गारंटी है उसको स्वीकार किया है। और निश्चित रूप से विगत लगभग 10 वर्ष होने को है माननीय मोदी जी का जो कार्यकाल है पूरे देश में, निश्चित रूप से उस पर जो विश्वास है पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, अभी तो पूरे भारत में उनका जो वर्चस्व है, उनकी जो गारंटी है, उनकी जो योजना का लाभ आम मतदाताओं को मिल रहा है, तो निश्चित रूप से मोदी जी की जो गारंटी है वो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में भी परिणाम के रूप में और 54 सीट में पंडित होकर दिखी है। ये 3 राज्य और 4 राज्य जो चुनाव हुआ है 5 राज्य में, इसमें भारतीय जनता पार्टी के बम्पर जीत हुई है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के, हमारे देश के नहीं पूरा विश्व के लोकप्रिय नेता है। मोदी जी के गारंटी हमारे छत्तीसगढ़ में चला, मध्य प्रदेश में चला, राजस्थान में चला और मोदी जी जो कहते हैं उसको करते हैं। इस कारण लोग उनके ऊपर विश्वास करते हैं, जनता विश्वास करते हैं। विधानसभा का रिजल्ट आया, उसके हुए देखते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो जादू है वो तो 2024 में भी देखने को मिलेगा। ये तो ट्रायल था कि अपने को 4-5 राज्यों का था जिसमें 3 राज्यों में अपनी भरपूर सफलता मिली है। और इस बीच में मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से उनके लिए जो अब शब्दों का उपयोग किया गया, पनौती कहा गया और भी क्या क्या नहीं कहा गया, वो उसका भरपूर जो है बदला जनता अपनी ईवीएम मशीन में वोट देकर लिया। माननीय नरेंद्र मोदी जी के जितना योजनाओं था उन योजनाओं को माननीय भूपेश बघेल जी अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो है वो खुद किया नहीं और न कर पाया। माननीय नरेंद्र मोदी जी के जितने योजना को वो दबा करके रख दिए और इसलिए उनको हारने का मुंह देखना पड़ा और छत्तीसगढ़ को पूरा कर्जा से या प्रलोभन दे करके पूरा धोखे में रख दिया, इसलिए उनको हारने का मुंह देखना पड़ा। 3 प्रदेश में चुनाव पूर्ण बहुमत की सरकार बना चुके हैं। इसमें नरेंद्र मोदी जी की जो विशेष योजनाएं हैं जो धरातल पे जो उतरी है उससे जनता मतलब पूर्ण रूप से सहमत है और सहमत हो करके माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 3 राज्यों में अपना जनादेश दिया है। इससे जनता को अब जो विकास रुक गए थे उसमें रुकने में कमजोरी नहीं आएगी, उसको फिर से चलाया जाएगा। मेरा कहना यह है कि केंद्रीय नेतृत्व ने अच्छा नेतृत्व किया है और तीनों जगह पे अपने संगठन को मजबूत किया है और संगठन ने अच्छा काम किया है। दूसरी पार्टियों में संगठन बिखरा हुआ था, संगठन के अंदर बिखराव था। मोदी जी के नेतृत्व में और उनकी पार्टी के तमाम लोगों ने संगठन को संगठित करके और काम किया। दूसरी चीज़ ये होती है कि अब जनता जो है वादों पे बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं कर रही, वो देख रही है हमें फ्रंट में क्या मिल रहा है। जैसे वहाँ पे महिलाओं को 1250 रुपये पर मंथ मिल रहा है और उन्होंने कहा है कि हम इसको 3000 करेंगे। इन सब चीज़ों की वजह से जनता को ये लग रहा है कि नहीं हमारे लिए कुछ बेहतर होगा, भविष्य में कुछ बेहतर होगा, इसलिए जनता ने वोट दिया है। और जनता वही चाहती है कि नेता जो हमसे वादा करके जाए उसको पूरा करे। उसने देखा कि मोदी जी ने लगातार जो सरकार चल रही है उसमें अपने किए हुए वादे को पूरा कर रही है। इसी भरोसे पर जनता ने 3 राज्यों में और भाजपा को मजबूत करते हुए प्रचंड बहुमत के सरकार बनाने में अपना योगदान दिया है। तीनों राज्य में चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, यही नहीं तेलंगाना में भी 26% वोट पाकर भाजपा मजबूत हुई है। तो इस देश की जनता ने कांग्रेस को जवाब दिया है। इस देश के जो भूमिपुत्र हैं, इस देश के जो पुत्र हैं, उनको नीचे गिराकर भारत को तोड़ने की साजिश करके भारत टेढ़े टुकड़े होंगे कि नारा लगाकर आप भारत माता पर कब्जा और वहां पर शासन इन भारत माता के पुत्रों में नहीं कर सकते। कहना चाहेंगे 3 राज्यों में आज सरकार, मैं अपने मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि उनका व्यवहार ही इतना अच्छा है
की जो तीनों राज्यों में विजय हासिल की, जबकि एग्जिट पोल के हिसाब से कहा जा रहा था कि एमपी पीछे जा रहा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि हमारी एमपी और राजस्थान और छत्तीसगढ़ हारेगा, क्योंकि हम मोदी जी का जो त्यौहार है हम सब लोगों के लिए, बहनों के लिए जो 33% आरक्षण हुआ है, तो बहनें बहुत प्रसन्न हैं और बहुत खुश हैं, उन्हें उनका हक मिला है। इसके लिए मैं मोदी जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ। विश्व गुरु, आज भारत को विश्व गुरु मनाने जा रहे हैं। हम लोगों का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। तो आज भारत का एक नागरिक चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी ही अब पूरे हर स्टेट में भारतीय जनता पार्टी हो। अब विरोधी पार्टियां खत्म हो गई हैं, विरोधी पार्टियों का कोई अस्तित्व नहीं बचा है। जो भारतीय जनता पार्टी जो सरकार बनी है, वहाँ के मतदाताओं ने नया भारत चुना है और भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर उन देशद्रोहियों की छाती पे बेल्ट से निशान लगाया है। इसके बना रहे हैं, क्या वजह है? 3 राज्यों में हमारा बहुमत हो गया। हम लोकसभा के लिए 2024 के लिए चुनाव पूर्ण कर लिया, आप चुनाव जीतने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की 3 राज्यों में सरकार जो आए हैं, परिणाम आए हैं, उसको देखकर क्या कहना चाहेंगे? और जो दूसरे गठबंधन दूसरे दल थे उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? गठबंधन और दूसरे दल थे कहाँ? सही बात है, जो 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार जो बन रही है, तो देखिए 2014 से लेकर के आज तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रीत और नीति और ऐसे जनता जनार्दन के प्रति जो योजनाएं जो क्रियान्वयन की हैं इस देश की धरती पर, उस योजना का जो लाभ हमारी गरीब जनता को जो मिला, उस